जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी और बढ़ी हुई फीस वापस न करने के विरोध में अभिभावकों ने मालवीय चौक से विशाल रैली निकाली। रैली में अभिभावकों के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल थे। बढ़ी हुई फीस के विरोध में अभिभावकों ने आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। रैली में शामिल अभिभावक निजी स्कूलों के खिलाफ नारेबाजी भी करते जा रहे थे। अभिभावकों ने कलेक्टर कार्यालय जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर निजी स्कूल अपनी मनमानी बंद नहीं करते हैं तो वे विधानसभा भी जाएंगे। हम बच्चों की फीस कंसेशन के लिए आए हैं। बच्चों के जो बहुत भारी भारी बैग हो जाते हैं उसके लिए आए हैं, और बच्चों को इतने सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि जो कि बच्चे खुद बना नहीं सकते हैं। बच्चों की मम्मियाँ परेशान होती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कि बच्चे इजीली खुद के अपने हाथ से बना सकें। और बच्चों को भारी भारी बैग लेके प्रेयर के वहाँ पे खड़े रहते हैं। इतने भारी बैग लेके, बहुत भारी बैग रहता है जो कि हम लोग खुद कैरी करते, तो हम लोग को समझ में आता है कि बच्चे कितने मुश्किल से इतने भारी बैग कैरी करके वहाँ पे खड़े रहते हैं। फीस तो माफ़ करना ही चाहिए, कंसेशन करना ही चाहिए। इतने सारे फीस हम लेके बच्चों को कैसे स्कूल में जमा करते हो, उनके पापा ही जान पाते हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुमन गुप्ता, करमचंद। जिस तरह से आज पेरेंट्स सड़क पर उतर के आए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के लिए एक सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। उनको जगाने का काम कर रहा है। वो जो जिस तरह में से भ्रमित में थे कि पेरेंट्स जो है कोई बात नहीं, टाल देंगे कान महीने डेढ़ महीने, लेकिन नहीं, अब सड़क पर पेरेंट्स जाग चुका है और सड़क पर आ चुका है और अपनी हक की लड़ाई के लिए आज कलेक्टर आना पड़ा है। कल हम लोग को विधानसभा भी जाना पड़े और लोकसभा भी जाना पड़े, वहां भी पेरेंट्स जाने तैयार है कि बच्चों के लिए जो फीस माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई जो हो रही है बहुत सही कलेक्टर महोदय कर रहे हैं और पेरेंट उनके साथ में है। और पेरेंट ये चाहते हैं कि शिक्षा माफिया अपनी बढ़ी हुई फीस वापस ले और जो फीस अभी तक वसूली है उसका कुछ हिस्सा वापस करे ताकि पेरेंट्स को राहत मिल सके। नहीं तो पेरेंट इसी तरह लगातार आंदोलन करेगा और शिक्षा माफियाओं के स्कूल के सामने पुतला दहन किए जाएंगे और आंदोलन किए जाएंगे। इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन होगी अगर इनके ऊपर दबाव नहीं डालता और फीस माफ नहीं कराता है। प्रमोद। जबलपुर पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व शोभापुर फाटक के पास स्थित कार वॉशिंग सेंटर के संचालक गोलू यादव के ऊपर बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। गोलू यादव बाल बाल बच गया था। रिपोर्ट पर अज्ञात बाइक सवार 2 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश देते हुए गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो यादव हैं उन जिनके ऊपर ये गोली से फायर किया गया था, उनके द्वारा वक्त घटना दौरान जो है 2 लोगों को अपने मोपेड पे सवार बताया था और उनमें से एक व्यक्ति का नामजद उन्होंने जो है बताया था सोनू चूहा करके। दूसरे व्यक्ति को वो देख नहीं पाए थे। पुलिस अभी ये दोनों ही व्यक्तियों की तलाश कर रही है और बहुत ही जल्दी उनको राउंड अप कर लेंगे। कुछ वजह सामने आई? ऐसा जब वजह तो कोई ऐसी विवाद की सामने नहीं आई है, परंतु चूँकि घटना जो है वो गंभीर प्रकृति की है, इसीलिए इसमें शीघ्र विवेचना करके सभी तथ्यों को देखा जाएगा। विगत 4 वर्षों से नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनका कैरियर बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, परंतु इस अरबों रुपये के घोटाले में सरकार में शामिल जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में साक्ष्य होने के बाद भी तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को क्लीन चिट दे रखी है। हमारी यह मांग है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री की भूमिका की CBI से जांच करवाकर FIR दर्ज करवाई जाए। क्या आप चाहते हैं? नर्सिंग घोटाले की गूंज पूरे देश में हो रही है। इसके साथ साथ हम 3 मुद्दे लेकर यहाँ पर आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हुए हैं। पहला तो हमारा ये है कि हमारे को पता चला है कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी का विखंडन किया जा रहा है। उसके कुछ विभाग जैसे पैरामेडिकल को और नर्सिंग को अलग अलग करके भोपाल वगैरह शिफ्ट करने की बात चल रही है, तो हमारी पार्टी इसका घोर विरोध करती है और इस विखंडन को रोकने की मांग करती है। दूसरी बात यह है कि नर्सिंग स्टूडेंट के साथ जो इतने समय से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है, निजी कॉलेजों द्वारा जो उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, सरकार जो अनसुनी कर रही है, उनका जो समय ख़राब हुआ 2-2, 3-3 साल, उसके लिए मुआवजे की मांग करने आए हैं सरकार से कि निजी कॉलेज और सरकार मिलकर उनको 2-2 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट मुआवजा दे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को केवल साक्ष्य न होने के बाद केवल गवाही के आधार पर शराब घोटाले में कैद करके रखा हुआ है, हमारे प्रदेश में तो नर्सिंग घोटाले में साक्ष्य भी आ चुके हैं, सब हो चुका। तो उस समय तत्कालीन मंत्री जो थे और जो अन्य
अधिकारी कर्मचारी थे उनको क्यों छोड़ के रखा हुआ, उनकी कब ईडीओ सीबीआई की जांच होगी, उनकी जांच की जाए और ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। ये विखंडन होने से कितने छात्रों का जीवन खतरे में पड़ सकता है? देखिए अभी जिस तरीके से नर्सिंग की स्थिति ख़राब है वो तो आप देख ही रहे हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी का विखंडन होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा महाकौशल क्षेत्र वो प्रभावित हो जाएगा और हज़ारों स्टूडेंट को यहाँ पर प्रभावित होंगे। हमारे जबलपुर का दुर्भाग्य कि यहाँ दे दिया जाता है और उसके बाद उसका विखंडन करके इसकी क्षमता ख़त्म कर दी जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इन सबको रोकना चाहिए। मैं मनीष शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष RTI विंग आम आदमी पार्टी। जबलपुर नीट पेपर लीक घोटाले को कांग्रेस के द्वारा राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा सरकार का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय घेरने का प्रयास किया गया। कांग्रेसियों को रोकने पुलिस ने घंटा घर में बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने उग्र हो रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर तीतर बितर करने का प्रयास किया है। इस दौरान हल्का बल प्रयोग कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। का प्रदर्शन था उनकी मांगों के खिलाफ में, जिसके रेफरेंस में उन्होंने उनके द्वारा प्रदर्शन किया तो उसको पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया था और उनके अपनी मांगों का एक ज्ञापन ADM महोदय को सौंपा गया है और जो भी आगे जैसा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं इस प्रकरण में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए और आगे अभी स्थिति उन्होंने ADM महोदय को ज्ञापन सौंप दिया है। थोड़ा वाटर कैनन वगैरह का प्रयोग किया गया है, उसके अलावा बाकी उन्होंने जो उनका ज्ञापन था वो ADM महोदय द्वारा ले लिया गया है। अंधमुख बाईपास ब्रिज में एक तेज रफ्तार वाहन ने धनौरा शिवनी से मैहर जा रही कार को भीषण टक्कर मार दी, जिसके चलते कार चला रहे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में पीछे बैठे 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर वाहन चालक की पतासाजी शुरू कर दी है। हाँ, रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के लगभग अंधमुख बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौत हो गई।